हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 3 साल बेबी के लिए योक फ्रॉक बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना और पहनने पे तो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही प्यारा लगता है। उसके लिए मैंने 4 लेयर कपड़ा लिया है। ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, बहुत ही कंफर्टेबल ये फैब्रिक है। तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके दिखाती हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली है 19 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 10 इंच। अब सबसे पहले यहाँ से हमें शोल्डर के पास से निशान लगाना होगा 6 इंच पर, जो कि मैंने 6 इंच पर निशान लगा दिया है। और यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना होगा 5 इंच पर, और इस तरीके से हमने लाइन अप कर लिया है। अब इसमें हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे आर्म होल का। आर्म होल का निशान लगाने के बाद अब यहाँ चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने 9 इंच निशान लगाया है। सिलाई के बाद ये 8 से 8.25 इंच इसकी चौड़ाई आएगी। सिंगल पार्ट करने पे 16 इंच आएगी। अब यहाँ से मैंने इसको ए लाइन शेप में निशान लगा दिया है और यहाँ से मैंने 1 इंच की गोलाई दी है। तो ये हमने निशान कंप्लीट कर लिया है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने साइड की कटिंग कर ली है। अब नीचे की साइड से जो हमने हल्का सा राउंड दिया है, इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने फाइनल कटिंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करने के बाद अब बारी है स्लीव्स की कटिंग करने की। तो सबसे पहले स्लीव्स के लिए मैंने ये 4 लेयर कपड़ा लिया है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई भी नाप करके दिखाती हूँ। इसकी लंबाई हमने ली है 7 इंच और चौड़ाई इसकी 7.5 इंच है। अब कपड़ा तो मैंने 4 लेयर लिया है। अब इसको रखना किस तरीके से है और कटिंग किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले हम इस कपड़े को यहाँ पर रखेंगे और फिर इसके ऊपर इस कपड़े को रखेंगे और आर्म होल से आर्म होल को मिलाते हुए इस तरीके से हम इसको रख करके सेट करेंगे। हम बाकी आगे की चौड़ाई नहीं देखेंगे कि हमारी स्लीव्स का कपड़ा चेस्ट वाले से कम है या ज़्यादा, बस हमें आर्म होल से मिला करके इसको रखना है। तो यहाँ से रखने के बाद इस तरीके से हम यहाँ से कटिंग को दोहरा लेंगे। कटिंग हमने सेम करनी है, कम ज़्यादा नहीं करना। तो कटिंग हमने सेम कर ली है। अब हम देखते हैं कि इसकी कटिंग किस तरीके से की हुई है और अब सिलाई भी करना होगा। तो सबसे पहले देखिए हमारी ये फाइनल कटिंग है। अब हम इसके दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। एक पार्ट को हमने साइड में रख दिया है, एक पार्ट को हमने ले लिया है। और ये जो स्लीव्स का मैंने स्लीव कटिंग की है, इसको दोनों पार्ट को इसके अलग अलग कर लेंगे और इसका आर्म होल यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से और मिला करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फिर स्लीव्स को साइड में कर देंगे, फिर दूसरी वाली स्लीव्स को लेंगे और इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपसे दूसरा पार्ट दिखाती हूँ कि किस तरीके से सिलाई करनी है। सिलाई तो मैंने ये वाली कर ली है। अब दूसरा पार्ट हमें लेना है और इसको हम इसी के ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। और देखिए इसकी उल्टी साइड कपड़े की मैंने ऊपर रखी है, दोनों की सीधी साइड नीचे है। अब ये वाली स्लीव्स का आर्म होल जो है, दूसरा वाला आर्म होल, इस आर्म होल से मिला लेना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। और ये वाले आर्म होल में हम इस स्लीव्स के आर्म होल को मिलाएंगे इसको और इसकी सिलाई लगा लेंगे। दोनों आर्म होल की मैंने सिलाई लगा ली है, देख सकती हैं। दोनों साइड की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारी स्लीव्स जॉइंट के बाद इस तरीके से हो जाती है, देख सकती हैं। अब बारी है स्लीव्स की सिलाई करने की। तो स्लीव्स की जो किनारी है, इसको पहले हम पतली सी कपड़े की फोल्डिंग करके सिलाई करेंगे। दोनों स्लीव में हम किनारे कपड़े फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाते हुए अगर आप चाहें तो इसके अंदर लास्टिक भी डाल करके सिलाई कर सकती हैं, पर ये लास्टिक मैंने ली है सिलाई से आधा इंच दूरी पर सिलाई करूंगी, मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए इसकी लंबाई मैंने 9 इंच कटिंग की है। ये जब आस्तीन हमारी फोल्ड हो जाएगी तो उसके आधा इंच अंदर हम लास्टिक को रखेंगे और इस तरीके से खींचते हुए लास्टिक के दोनों साइड एक एक सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई से लास्टिक को अटैच करेंगे। दूसरी वाली स्लीव्स में भी सेम उसी तरीके से दूसरी लास्टिक को हम लगा लेंगे। तो देखिए दोनों लास्टिक की सिलाई मैंने इस तरीके से कर ली है। आप चाहें तो फोल्डिंग में अंदर डाल करके भी सिलाई कर सकती हैं, आपको जो पसंद हो। दोनों स्लीव्स की सिलाई करने के बाद अब इसको हमें इस तरीके से रखना होगा।
और फिर हमने जो आगे का पार्ट है इसमें, सॉरी आगे और पीछे का पार्ट तो नहीं होता, इसमें कोई भी आप आगे का पार्ट बना सकती हैं। तो यहाँ से मैंने लगभग 2.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा दिया है और इस पर हम 1 इंच की पट्टी सिलाई करेंगे। दोनों साइड से फोल्ड करके 1 इंच की चौड़ाई में इसको पट्टी की शेप में सिलाई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको इस साइड फोल्ड करेंगे उल्टी साइड से, और ये किनारी के किनारी से मिलाते हुए सिलाई लगा के बंद कर देंगे। दूसरी साइड भी सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। इसकी सिलाई लगाने के बाद फिर नीचे हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, साइड की सिलाई, और नीचे मैंने फोल्ड कर दिया है और स्लीव्स में इलास्टिक भी लगा ली है, पट्टियाँ भी लगा ली हैं, सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको सीधी साइड पलट देंगे कपड़े को। तो देख सकती हैं कि इस तरीके से हमारी इसकी सिलाई हो चुकी है। अब बस गले की सिलाई बाकी है। तो गले के लिए मैंने ये इलास्टिक ली है और इसकी लंबाई मैंने ली है 18 इंच। अब इस इलास्टिक के दोनों किनारे को हम पकड़ के यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, तो ये गोल पीस बन जाएगी। फिर हम गले में जो हमने पट्टी फोल्ड करनी है इसी के अंदर इलास्टिक को डाल करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारा फ्रॉक बन के रेडी हो जाएगा। तो देख सकती हैं कि ये हमने प्यारा सा फ्रॉक बना करके तैयार कर लिया है। ये योक फ्रॉक है। ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक के बेबी को आप पहना सकती हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत ही प्यारा सा योक फ्रॉक बना करके तैयार कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।